हाय, वेलकम टू JGN टैक्स कंसल्टेंसी। माय नेम इज़ पूजा पोरवाल। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग एक काफ़ी क्वेरीज़ हमें आ रही थी कि कंपोजिशन लेना चाहिए जीएसटी में या फिर हमें रेगुलर टैक्स लेना चाहिए। तो ज़्यादातर जो क्वेरीज़ हमें रिसीव हुई थी वो खाद बीज वाले क्लाइंट्स जो सीड्स पेस्टिसाइड्स में डील कर रहे हैं, उनसे हमें कुछ ज़्यादा क्वेरीज़ थी। तो मैं आज उसी का एक एग्जांपल लेकर के बात करना चाहूँगी, बट ये एग्जांपल अप्लाई सभी इंडस्ट्रीज़ पर होगा। बेसिकली कंपोजिशन को कब यूज़ में लिया जाता है? जब आप एक बार जीएसटी नंबर अपना ले लेते हैं तो कंपोजिशन को यूज़ करने के लिए या कंपोजिशन स्कीम को लेने के लिए आपको जो होता है जीएसटी पोर्टल के ऊपर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी उसको चॉइस लेनी होती है कि आप कंपोजिशन में जा रहे हैं या रेगुलर में जा रहे हैं। इन केस मान लीजिए आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आप कब कंपोजिशन लेंगे? तो जनरली कंपोजिशन जो लिया जाता है वो लिया जाता है जब आपके पास में बिज़नेस बहुत छोटा है, आप इतना हेडेक नहीं लेना चाहते कि आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करें या आप सेल्स के इन्वॉइसेस मेंटेन करें, परचेज़ का डिटेल मेंटेन करें या टैली का एक प्रॉपर मेंटेन करें, या अगर आप किसी भी तरह की और सीए को या किसी भी अकाउंट्स वाले और किसी पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उन तरह के केसेस के अंदर जनरली कंपोजिशन स्कीम को लिया जाता है। तो कंपोजिशन स्कीम में जब भी आप लेते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये का माल ख़रीदा है, उसके ऊपर आपने 5% का जीएसटी पे किया, तो आपने वेंडर को जो पे किया वो 105 रुपये पे किया है। तो जब आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तब जब आप अपनी सेल का बिल बनाएंगे, मान लीजिए आपका 105 रुपये का जो रहा वो आपका टोटल कॉस्ट रहा, आपने उसमें 10 रुपये का प्रॉफिट जोड़ दिया, तो टोटल आपने जब माल किसी और को आपने जब बेचा तो आपने 115 पर बेचा। तो जब आप कंपोजिशन लेते हैं तो कंपोजिशन में 5%, 10% या 18% का जो लिमिट रहता है, 5, 12, 18, 0 जो भी आपका टैक्स रेट आ रहा है वो नहीं रह करके सीधा ये रहता है कि आपका जितना भी सेल आ रहा है उसका 1% जो है जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दीजिए। तो 115 रुपये का जब आप जमा कराने जाएंगे तो आप जमा कराएंगे 1.15 रुपी। बेसिकली आपका हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जब परचेज़ किया था तब भी आप 5 रुपये पे कर चुके थे, और जब आप सेल करेंगे तब भी आप 1 रुपया 15 पैसा जो है आप और उसके ऊपर जमा करेंगे। तो टोटल जो आपने जीएसटी जमा कराया इस केस के अंदर वो आपने कराया 6 रुपया 15 पैसा। ठीक है, वही अगर आप रेगुलर के अंदर जाते तो आप क्या करते, सेम जो आप 105 में ख़रीदते और जब आप बेचने जाते तो आप गवर्नमेंट को कहते कि 115 रुपये के ऊपर जो मुझे आपको जीएसटी भरना है वो 5 रुपये 75 पैसा भरना है। उस 5 रुपये 75 पैसे में से आप सरकार से कहेंगे कि 5 रुपये जो है वो हमने ऑलरेडी पे कर दिए थे जब हमने वेंडर से ख़रीदा था। तो उस केस में आपको जो एडिशनल भरना रहेगा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ भरना रहेगा 75 पैसा। तो बेसिकली कंपोजिशन के अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा है, जहां आपको एक रेगुलर टैक्स पे 75 पैसा ही एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वहां पर आप कंपोजिशन के ऊपर अंदर 6 रुपये 15 पैसे का जो है नुकसान रहता है। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कर पाएँ तो आप रेगुलर के ऊपर ही करें, इससे आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।